हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। एंड गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि DU LLB के लिए पास 10 ईयर्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट इज़ द की टू द सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। सो उसी संदर्भ में वी आर कमिंग अप विद द सीरीज ऑफ द PYQs, जिसमें हम लोग डिफरेंट सेग्रीगेटेड फॉर्म में क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। हम लोगों ने आपको कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, लीगल मैक्सिज्म का प्रोवाइड करा दिया है एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद द IPC की सीरीज़ को हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। इन पार्ट फर्स्ट, डेट इज़ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल सोल्व 15 क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी सोल्व इन पार्ट सेकंड। एंड इसी के साथ साथ जब भी आप IPC को स्पेशली पढ़ें, सो आई एम सजेस्टिंग यू गाइज टू हैव अ बेयर एक्ट विद यू। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि एंड टुडे आई विल रिपीट इट अगेन कि IPC को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ही बेयर एक्ट से होता है। सो आज इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, डेट्स गुड, बट आई विल रिकमेंड यू टू वॉच माई वीडियो विद द बेयर एक्ट। ठीक है, अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके बेयर एक्ट लेकर के आओ एंड देन यू विल स्टार्ट। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऑल्दो आई विल कोट सम इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ द IPC एंड आज जब मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, यू विल रियलाइज़ कि भाई IPC बेयर एक्ट के अलावा कहीं से आता ही नहीं है और हम लोग तब तक पता नहीं क्या गलत गलत पढ़े जा रहे थे। यू विल हैव अ फीलिंग लाइक दैट। ठीक है, so without wasting any time further, let us start with our question number 1. A person who helps another person in the commission of an offense is an, and ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया है एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, डेट इज़ accomplish। ठीक है, एंड आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आया था तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन बना। बच्चों ने चैलेंज किया बिकॉज सम हैव क्वेटिंग कि इसका आंसर एबेटर होना चाहिए, बट यू नो NTA ने जो इसका मीनिंग लिया वो काफ़ी एक डिक्शनरी मीनिंग लिया, डेट इज़ accomplice। एंड एज फॉर योर नॉलेज, accomplice एज अ वर्ड इज़ नॉट मैंशनड इन द IPC एज अ बेयर एक्ट। ठीक है, पूरे IPC के अंदर आपको accomplish शब्द नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ प्योर इंग्लिश क्वेश्चन, वी कैन से इट इज़ नॉट रिलेटिंग टू समथिंग IPC। accomplish IPC के अंदर है ही नहीं, बट एनीवे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। बट अगर अब आपसे DU में पूछे सो accomplish ही मार्क करके आना। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. A puts jewels into a box belonging to Z with the intention that they may be found into that box and that this circumstance may cause Z to be convicted of theft. A has committed the offense of। साफ साफ दे रखा है कि A ने जेट के बॉक्स में ज्वेल्स को पुट कर दिया इस इंटेंशन के साथ कि अगर जेट पकड़ा जाता है तो उस पर थेफ्ट के आरोप लगेंगे। ये बोला जाएगा कि भाई जेट आपने ही चोरी की है। ठीक है, अब A ने क्या किया, व्हाट A हैज़ कमिटेड। ठीक है, अब हमें यही बताना है कि फॉर एग्जांपल होता नहीं है, जैसे स्कूल में भी अगर होता है तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के बैग में पेन रख दे और ये सोच कर कि अगर उसके बैग की चेकिंग होगी तो वो पकड़ा जाएगा, इस तरीके से। सो व्हाट वी हैव डन, आइदर वी हैव लाइंग, गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग एविडेंस, और इट इज़ चीटिंग। द आंसर इज C, दैट इज़ फैब्रिकेटिंग एविडेंस। ठीक है, C इज़ द आंसर। एंड नाउ अब आपको मैं एक चीज़ शो करूँगा और उससे पहले बता दूँ कि ऐसा नहीं होता IPC के क्वेश्चन, क्राइम के क्वेश्चन, क्रिमिनल लॉ में क्वेश्चन अपने पास से अपने मन से सोल्व नहीं किए जाते। इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज फॉलो द बेयर एक्ट। अपने मन से नहीं होता कि आपको फीलिंग आ रही है कि आपने फैब्रिकेटिंग एविडेंस पे मार्क कर दिया, या फिर आपको फीलिंग आ रही है कि इट्स चीटिंग तो आप चीटिंग पे मार्क करके आएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल टेक्निकल फैशन में पढ़ना है एंड इट इज़ फिक्स। नाउ आई एम कोटिंग सेक्शन 192 ऑफ IPC। ठीक है, अब आपके पास अगर बेयर एक्ट है तो अभी IPC का सेक्शन 192 ओपन करो एंड उसको देखो, डेट डील्स विद फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो उसका आप लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन A। ठीक है, सेक्शन 192 इलस्ट्रेशन A ओपन करके देखो एंड यू विल फील कि एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज, कुछ भी नहीं बदला, एक शब्द भी नहीं बदला और आपको एज इट इज़ दे दिया, इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। चलिए आपको फटाफट से 1-2 क्वेश्चन का डेमो दिखा देता हूँ एंड देन आप अपने आप से इसको कर लेना। ठीक है, सेक्शन 192 ऑफ IPC। सो दिस इज सेक्शन 192 ऑफ द IPC, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। आप इसका जो डेफिनेशन है उसको पढ़ लेंगे, इट्स वेरी इजी। मैं अब डेफिनेशन
कि डेप्थ में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ हमारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। सो आप सिंपल इलस्ट्रेशन ए को देखें, सो यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। ए एक बार पढ़ लो। ए पुट्स ज्वेल्स इनटू अ बॉक्स बिलोंगिंग टू जेड विद द इंटेंशन, ठीक है, ये वाला। इट इज़ एग्जैक्टली सेम व्हाट वाज द क्वेश्चन इन 2021। नाउ यू गॉट सम कॉन्फिडेंस, राइट। ऐसे ही आप अभी देखेंगे तो सब कुछ वेयर एक्ट से आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 says that which among the following offense is committed when a person voluntarily obstructs another so as to prevent the latter in the proceeding any particular direction। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दे, उसको हम क्या बोलेंगे। इट इज़ अ प्योरली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। जो बच्चा डेफिनेशन पढ़ के गया होगा उसने इसको ठीक कर दिया होगा। एंड द आंसर इज़ रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट। सो आपने क्या सीखा, इसका आंसर तो रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट हो गया, बट एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पायरेंट ऑफ DU LLB, यू शुड नो व्हाट इज़ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यू शुड नो व्हाट इज़ क्रिमिनल यूज़ ऑफ फोर्स, यू शुड नो व्हाट इज़ असोल्ट। सबका डेफिनेशन एक बार ही गो थ्रू जरूर करो, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसको भी एज एन एग्जाम्पल, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए। एंड ये आपको मिलेगा सेक्शन 339 ऑफ IPC, ठीक है। इसमें डेफिनेशन प्योर डेफिनेशन है। चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं। सेक्शन 399 दैट इज़ रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट। दिस इज़ 399, प्लीज़ रीड इट। सो स्टॉप द वीडियो and read section 339 wrongful restraint. It is exactly same what was asked in the question. Now coming on to question number 4. In all robbery there is, यहाँ पर आपको robbery का बेसिक पूछ रहा है कि हर किसी बच्चे को पता होगा robbery में क्या होता है, या तो theft होता है या फिर extortion होता है, दोनों में से एक होगा ही होगा। It means robbery is the second stage, first stage is either theft or extortion, ठीक है जी। टू कमिट रोबरी इट हैज़ टू बी आइदर थेफ्ट और एक्सटोर्शन। अगर रोबरी कमिट करनी है तो पहले थेफ्ट या फिर एक्सटोर्शन को करना ही होगा, उसके बाद ही यू विल कमिट रोबरी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू गो टू सेक्शन 390 ऑफ IPC। 390 में आप जाएंगे, सो यू विल सी कि देयर इज़ एन रोबरी। ओके, लेट मी शो यू वंस अगेन। एंड ऐसा ना सोचे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है एंड वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, बिकॉज देखो वीडियो तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट आपको क्लैरिटी भी तो उतनी ही मिलती है ना। मेरे तो देखो, मैं तो चाहूँगा कि शॉर्ट में सब कुछ बता दूँ, बट मेरे को लगता है कि अगर मैं किसी काम को करता हूँ सो आई शुड डू इट लाइक, फिर उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि कितना टाइम जा रहा है, ठीक है। रोबरी, इन ऑल रोबरी देयर इज़ आइदर थेफ्ट और एक्सटोर्शन, यहीं से तो आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। एंड ये सब कब आया, लेटेस्ट 2021। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कॉमन इंटेंशन अंडर द इंडियन पिनल कोड। अब आपको पता है कि कॉमन इंटेंशन कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 34। एंड ऐसा ना सोचें कि आपको सारे सेक्शंस याद करने हैं, नहीं, ये मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप लोग घर पर जाकर लाइक जब अपने बेयर एक्ट से सर्च करेंगे तो इनको पढ़ लें और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ने जो बताया है वो बिल्कुल सेम बेयर एक्ट में ऐसा ही दिया गया है। एंड आपको एक दिशा मिलेगी कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, वरना इधर उधर से टेलीग्राम से क्वेश्चंस करते रहना एंड उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर है डी, डेट इज़ द मेंबरशिप ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इज़ नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कॉमन इंटेंशन। इट मीन्स दैट, अब कैसे है, लाइक यू नो दैट टू कमिट अ कॉमन इंटेंशन फर्स्ट इट शुड बी एन एक्ट विच इज़ डन बाय द सेवरल पर्सन्स एंड इट शुड बी प्री अरेंज्ड, प्री प्लान। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स तो होता है प्री प्लान, दोनों सेम चीज़ें हैं। इसमें क्या चीज़ नहीं होती, मेंबरशिप ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इज़ नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन, नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। कैसे पता चलेगा, मैंने कैसे बोल दिया कि कंडीशन नेसेसरी है, नहीं है। सेक्शन 34 डेट इज़ द कॉमन इंटेंशन। चलिए एक बारी आपको कॉमन इंटेंशन सर्च करके दिखा देते हैं। देखो
ये रहा ना 34, इसको आप पढ़ना। क्या यहाँ पर कहीं पर भी अनलॉफुल असेंबली का जिक्र है? पूरे डेफिनेशन में नहीं, ठीक है। इसीलिए लॉ इज एब्सेंट ऑन द प्रोविजन ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। You right, section 34 is completely absent when it comes to unlawful assembly, so D is the right answer. Now coming on to question number 6. Question number 6 is that which of the following is an offense under the Indian Penal Code? अब आपको बताना है कि इसमें से क्या चीज़ एक ऑफेंस कमिट कॉन्स्टिट्यूट करता है आईपीसी के अकॉर्डिंग। देखो, इसमें से जो ऑफेंस है मैरिटल रेप, अभी आपको पता ही है कि इतनी डिबेट चल रही है दैट मैरिटल रेप शुड बी मेड एन पनिशेबल ऑफेंस। इसका साफ मतलब है कि ये मैरिटल रेप एक ऑफेंस तो नहीं है, इसका चर्चा चल रही है देश के अंदर कि इसको एक ऑफेंस बना दो। एडल्ट्री पहले ऑफेंस होता था, बट जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट आई है इन द केस ऑफ जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट एन ऑफेंस एनी मोर। स्टॉकिंग इज स्टिल एन ऑफेंस। स्टॉकिंग आपको पता ही होगा, इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। डेफिनेशन इसका पढ़ लेना स्टॉकिंग का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन से? आप जब एक बार ऊपर ऊपर से बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना, तो आपको यह भी पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे आईपीसी के अंदर ऑफेंस हैं, क्या क्या चीज़ें ऑफेंस नहीं हैं, ठीक है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको यह तो पता हो कि हमारा जो आईपीसी है, जो हमारा पीनल कोड है, वो किन किन चीज़ों के लिए हमको पनिश करता है, किन किन चीज़ों के लिए हमें पनिश नहीं करता। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड, द पिक्चर शुड बी क्लियर, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, विच चैप्टर ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील्स विथ जर्नल एक्सेप्शंस? अब आपको पता है कि ये लोग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट अगेन सारे चैप्टर्स नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 हो गया जिसमें पनिशमेंट के बारे में बात किया है, 4 हो गया आपके क्राइम अगेंस्ट बॉडी, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सब चैप्टर, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका चैप्टर नंबर 4 विच टॉक्स अबाउट जर्नल एक्सेप्शंस। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 says that, and this is the definition of rape as it is. इसमें कुछ नहीं चेंज किया, प्रॉपर रेप के डेफिनेशन सेक्शन 375 से उठा करके यहाँ पे कट पेस्ट कर दिया, एंड देन दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन टू यू। सो जब आप सेक्शन 375 पढ़ेंगे जिसमें क्या दिया गया है, रेप, उसमें आप लोग देखेंगे इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेप, ठीक है। कोई भी बच्चा जिसने एक बेयर रीडिंग दे रखी है बेयर एक्ट की, वो पहचान लेगा कि इट इज़ रेप। मेंस रिया इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर। मेंस रिया का क्या मतलब होता है? इट मीन्स गिल्टी माइंड, ठीक है, गिल्टी इंटेंशंस, बैड इंटेंशंस, आई कैन से। वैसे लॉ में हम बैड वर्ड यूज़ नहीं करते, वी सेज, ठीक है। अगर गलत इंटेंशन उसके हैं, गिल्टी माइंड है, डिसऑनेस्ट इंटेंशंस, डिसऑनेस्टली, इस तरीके से। सो इसमें से नीचे जो दिए गए आपको 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन से ऑफेंस को कमिट करने के लिए हमको गिल्टी माइंड की ज़रूरत नहीं है? बिकॉज आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्सिज्म भी है जो कि यह बताती है कि एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी वेन सिट्रिया। ये क्या बताती है? ये मैक्सिज्म सिर्फ इतना बताती है कि किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए सिर्फ गिल्टी एक्शन ज़रूरी नहीं है, गिल्टी माइंड भी ज़रूरी है। एंड इसी पे हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्क करता है इंडिया का, कि अगर किसी व्यक्ति का गिल्टी माइंड नहीं होता तो हम उसे जर्नली पनिश नहीं करते विद सम एक्सेप्शनल केसेस। सो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ किडनैपिंग। किडनैपिंग में हम लोग किसी को बिना गिल्टी माइंड के भी सज़ा दे देते हैं, ठीक है। अब ऐसा कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब आप किडनैपिंग का सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप लोग किडनैपिंग पढ़ेंगे सो यू विल रियलाइज़ कि जो किडनैपिंग वाला सेक्शन है उसमें कहीं पर भी इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये सब का जिक्र नहीं है। जबकि इफ़ यू विल रीड मर्डर, यू विल रीड थेफ्ट, यू विल रीड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इन ऑल ऑफ देम यू विल सी a glimpse of guilty mind. Should I show you this? Yes, let's see. ठीक है बच्चों, लाइक जिसको आता है पहले से तो वो स्किप कर सकता है वीडियो को, ठीक है, बट मैं समझ के चलता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सो मेरी ड्यूटी बनती है कि एज अ ब्रोदर आई शुड टेल यू दैट, ठीक है जी। सो आई एम जस्ट शोइंग यू समथिंग, आई विल हार्डली टेक 2 minutes.
देखो दिस इज़ किडनैपिंग, कोई सी भी डेफिनेशन उठा लो, सो यू विल सी कि यहाँ पर कुछ भी गिल्टी मेंस रिया नहीं है, ठीक है। हुएवर कन्वेज, यहाँ पर आपको डिसऑनेस्ट, इंटेंशन, ये सब नहीं मिलेंगे जो कि मेंस रिया के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं मर्डर की तरफ, देखते हैं मर्डर में क्या है। ओके, दिस इज मर्डर सेक्शन 300। इसमें आप देख लो, इफ द एक्ट विद द डेथ इज कोज्ड इज डन विद द इंटेंशन, मेंस रिया, इंटेंशन, ठीक है जी। नोज, व्हाट इज इट, मेंस रिया, कंपोनेंट ऑफ मेंस रिया इज देयर। चलो आपको थेफ्ट भी दिखा देते हैं इसीलिए, ठीक है। मेरा मानना है कि जब पढ़ते हो तो थोड़ा क्लैरिटी के साथ पढ़ो। मुझे पता है अभी तक आपने लो इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एनरोल्ड हैं कहीं ना कहीं, उनको तो पढ़ लिया होगा, ऑब्वियसली दे आर प्रिविलेज्ड वन, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा एटलीस्ट वो बच्चे भी थोड़ा सा बेयर एक्ट पे फोकस करके पढ़ें। दिस इज़ व्हाट आई वांट, ठीक है। आप थेफ्ट देखेंगे, सो इंटेंडिंग आ गया ना, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट क्या है ये सब, मेंस रिया, सबके अंदर मेंस रिया है, बट किडनैपिंग के अंदर मेंस रिया नहीं है। सो किडनैपिंग इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। Under the Indian Penal Code, nothing is considered to be an offence if it is done by the child under the age of। हमें पता है द आंसर इज 7। अगर 7 साल से कम का बच्चा कोई भी ऑफेंस करता है तो हम उसको ऑफेंस नहीं मानते, लो उसको ऑफेंस नहीं मानता। कंप्लीट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 82 चैप्टर 4। Now coming on to question number 11. The right of private defense under the Indian Penal Code is available for the protection of। अब RPD डेट इज़ राइट टू प्राइवेट डिफेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दे हमेशा लाइक एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, तो बच्चों उसको ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो प्राइवेट डिफेंस हमें पता है कि हमें दोनों के अगेंस्ट होता है, बॉडी एज वेल एज प्रॉपर्टी। अब किसकी बॉडी, सिर्फ अपनी बॉडी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की भी, दोनों की, आइदर इटसेल्फ और अदर पर्सन। ऐसा यहाँ पर है प्रॉपर्टी में, अपनी प्रॉपर्टी या फिर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी। सो अब इसका आंसर आप बड़े प्यार से बता सकते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज अदर ह्यूमंस ओनली, ओनली सेल्फ, सेल्फ एंड अदर ह्यूमंस सी, एंड यू विल सी इट इन सेक्शन 97, ठीक है। इसको पढ़ लेना, इसका आंसर वहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं कुछ भी अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ लॉ के अंदर बहुत क्लियरली स्टेटेड है, एंड आई एम जस्ट कोटिंग द लॉज। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। X threatens to publish a definite libel concerning Y unless Y gives you money. He thus induces Y to give him money. Here X committed the offense of। क्या हो रहा है, मैं आपको धमका रहा हूँ कि आप जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे, आप मेरे को पैसे दो, वरना मैं आपके खिलाफ एक लाइबल पब्लिश करवा दूँगा। लाइबल का मतलब होता है डिफेमेशन का, आपको पता है ये प्रकार होता है लाइबल, कि अगर मैं आपके लिए अखबार में कुछ ऐसा छपवा देता हूँ जो कि आपकी इमेज को ख़राब कर दे, या फिर आप मेरे को पैसे दे दो। क्या कर रहा हूँ मैं, कौन सा ऑफेंस कर रहा हूँ मैं, डेफेमेशन, मिसचीफ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एक्सटोर्शन। बच्चे पता है क्या करते हैं, वो डेफेमेशन पे मार्क करके आते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू, द आंसर इज़ एक्सटोर्शन, ठीक है। आपको डरा धमका करके पैसे निकलवाना इज़ एक्सटोर्शन। अब DO ने, NTA ने ऐसे क्वेश्चन बना दिया अपनी मर्जी से, नहीं। You will have to refer section 383 illustration A, ठीक है, illustration A। ओके, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ section 383, this is extortion। Have a look on this A, this one। A threatens to publish a defamatory libel। So अगर कोई बच्चा बेयर एक्ट पढ़ के जाता है, सो वो आराम से कर लेगा। अगर बेयर एक्ट ऐसा नहीं है पूरा पढ़ना है, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। उसको एक बारी देख लो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। एंड अभी टाइम है समवेयर अराउंड 1 मंथ तो अभी है मेरे हिसाब से,
आराम से तैयार हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़ कि राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करो, अदरवाइज़ पढ़ते रहोगे बट रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो घुमा फिरा करके डायरेक्ट से ही आने हैं। कितने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ दोज ग्रुप जहाँ पे अननेसेसरी क्वेश्चंस आते हैं, वेरी क्लियर ऑन दैट। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। A in his madness attempts to kill B. B hits A with an iron rod, seriously injuring him. Choose the correct option from below. क्या हो रहा है? A एक पागल व्यक्ति है, तो मैडनेस में क्या कर रहा है, वो हमला कर रहा है। अब मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में क्या किया, उस पर आयरन रोड से हमला कर दिया और वो इंजर हो गया, ठीक है। तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूँ, पहली बात। अब इसमें से क्या चीज़ सही होगी भाई? सीधी सी बात यह है कि वो, अब फॉर एग्जांपल क्या मेरे को सेल्फ डिफेंस है यहाँ पर या फिर नहीं है? अगर कोई पागल अनसाउंड माइंड का व्यक्ति मेरे पे हमला करता है, तो वेदर आई एम हैविंग वेदर द लॉ विल गिव मी द राइट टू प्राइवेट डिफेंस और नॉट? The answer is yes. Law is giving me the right to private defense. And again, section 98 illustration A. एक बार ही पढ़ लेना, exact same है। And the answer to this question is B as right of private defense, though A is B is having the right of private defense, ठीक है। Now coming on to question number 14. Under the POCSO Act, Prevention of Children from Sexual Offense Act, चाइल्ड मीन्स, अब आपसे देखो चाइल्ड की डेफिनेशन पूछते हैं, पूछ लेंगे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट में चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, क्या एज है, उसमें अलग मिलेगी। यहाँ पर पूछेंगे पॉक्सो के अंदर अलग मिलेगी, ठीक है जी। सो चेंज होती रहती है। अच्छा क्वेश्चन है ना, कि पूछ सकते हैं व्हाट इज़ चाइल्ड एज पर द चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसमें अगर हम बात करें, द आंसर इज़ 8, इट इज़ 18 साल से कोई भी कम का अगर है व्यक्ति, तो उसको चाइल्ड कंसिडर्ड किया जाता है इन दी पॉक्सो एक्ट। और ऐसा कहाँ पर लिखा है? सेक्शन 2 क्लोज 1D ऑफ पॉक्सो, विच डिफाइंस अ चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। लिख देता हूँ 18 ईयर्स, ठीक है। Now coming on to question number 15, and this is the last question of the today's video. A person who obtains money from other person at gunpoint commits the offense of, again मैंने आपके सिर पर बंदूक रख दी और बोलता हूँ कि अपने सारे पैसे मेरे को दे दो। क्या कर रहा हूँ मैं? whether I am committing theft, robbery, cheating, extortion। कॉमन सेंस से कोई बता देगा, चोरी में ऐसे तो करते नहीं है। चोरी का मतलब तो ये होता है कि सामने वाले को पता भी ना चला और आप चीज़ लेकर के चले जाओ, तो थेफ्ट तो इसका होगा नहीं। चीटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि चीटिंग ऐसे थोड़ी होती है, चीटिंग में गन थोड़ी रखी जाती है। अब आप फंस गए रोबरी एंड एक्सटॉर्शन में आके, कि भाई एक्सटॉर्शन में भी यही करते हैं कि धमका करके पैसे निकलवाए जाते हैं या कुछ चीज़ मांगी जाती है, और रोबरी में भी सेम काम करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए माय डियर कि एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन जो दोनों के बीच में है, वो यही है कि रोबरी के अंदर क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंस्टेंट डेथ। यहाँ पर क्या होता है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, ठीक है जी। फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, कि पैसे दो अदरवाइज मारे जाओगे, क्योंकि सर के ऊपर गन है। सो इंस्टेंट डेथ, इट इज़ रॉबरी। और मैं खुद कुछ बता के नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ बेयर एक्ट के अंदर आपके मिल जाएगा। सो सेक्शन 390 एक बार पढ़ लेना आईपीसी का, आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। विद दैट आई एम स्टॉपिंग हियर, एंड आई नो गाइज यू लाइक द वीडियो। सो अगर आपको पसंद आती है वीडियो, सो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सभी ग्रुप्स में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन अनदर पार्ट 2, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ।